कि आज तक राहुल अपने ससुराल क्यों नहीं गया। 10 साल हो गए हैं शादी को हमारे, और 10 सालों में एक बार भी राहुल अभी तक अपने ससुराल नहीं गया है। मतलब हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल वर्तिका ब्लॉग्स। और हाजिर हूँ मैं आज के नए ब्लॉग्स में। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अब मेरे भाई की सगाई है, तो उसके लिए उसमें फंक्शन जो है या उनकी जो शादी होगी उसके लिए जो मैं ड्रेस लेने वाली हूँ, तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी आगे के ब्लॉग्स में। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी कि राहुल अभी तक अपने ससुराल क्यों नहीं गया, मेरे पति अभी तक अपने ससुराल क्यों नहीं गया। फिलहाल तो हो रहा है ब्रेकफास्ट का टाइम, तो मैं जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैंने ब्रेकफास्ट में पराठे बनाए थे और सब्जी पराठे बनाए थे, और साथ ही साथ मैंने ऑमलेट भी इसके साथ बनाया था। तो भैया को मैं ऑमलेट और पराठे दे रही थी, और यहाँ ये बेबी दीदी भी आ गई है काम के लिए। और यहाँ मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मैं अंडे को इसी तरीके से बनाकर ज़्यादा पसंद करती हूँ खाना, तो मैं इस तरीके से तोड़ के अंडे को और तब बनाती हूँ अपने लिए। तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट। तो आज मैं मलाई से घी निकाल रही हूँ। हाँ, तो मुझे जाना है युग के स्कूल, वहाँ लेट हो रहा था मुझे, तो मैंने फिर फटाफट से मैं रेडी हुई और अब स्कूल जा रही हूँ युग के। उसका भी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, तो पीटीएम है आज, तो उसके लिए स्कूल में मैम ने बुलाया था, तो वहाँ जाना है। और वो लोग नंबर वगैरह भी दिखाएंगे बच्चे जो एग्ज़ाम में पास हुए हैं। तो हम लोग जा रहे थे युग के स्कूल, जा रहे हैं अभी, आज पीटीएम है, तो वहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग। तो उसके स्कूल में पीटीएम हो गया और अब मैं वापस घर जा रही हूँ। और मार्क्स भी अच्छा लाया है ईश। अभी मैंने सारा काम निपटा लिया है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है, दिन के लिए भी मैंने बना लिया है। और उसके बाद मैं युग का, आज युग के स्कूल में पीटीएम था, तो मैं पीटीएम में चली गई थी स्कूल में, युग के स्कूल में उसका भी एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसके लिए मैं चली गई थी। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ और अब मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने मॉर्निंग में आपसे बताया था कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे अपनी कुछ बातें कि आज तक राहुल अपने ससुराल क्यों नहीं गया। देखिए, काफ़ी लोग सोचते हैं कि एक्चुअली होता भी है, 10 साल हो गए हैं शादी को हमारे, और 10 सालों में एक बार भी राहुल अभी तक अपने ससुराल नहीं गया है, मतलब कि मेरे घर नहीं गया है। तो इसका रीज़न क्या है, मेरी शादी कैसे हुई और क्या रीज़न है जो ससुराल नहीं गया। काफ़ी लोग सोचते हैं, मैं जब अपने घर जाती हूँ तो आस पड़ोस में भी जाती हूँ, जैसे हर लड़कियाँ जाती हूँ, या फिर मेरे जो फैमिली के भी लोग हैं, हर किसी का यही कहना है कि इतने साल हो गए, आखिर राहुल अभी तक ससुराल क्यों नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा वो है। हाँ, और अब जो है मेरे भाई की शादी होने वाली है, और नवंबर में आप लोग को पता है कि उसकी सगाई है। तो क्या अब जाएगा राहुल ससुराल या अभी भी नहीं जाएगा तो ये बहुत बड़ी टेंशन है। और जाए ना जाए, तो देखिए इसका जो रीज़न है, ऐसे कोई रीज़न नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है हमारे बीच में, या फिर मेरे घर वालों के साथ कोई प्रॉब्लम है राहुल की जो नहीं जाता। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी लव अरेंज मैरिज है, ठीक। तो इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बात ये है कि मेरा जो मायका है वो बहुत दूर है। मेरा बिहार में मायका पड़ता है, बक्सर है, जो बक्सर और यूपी का, बिहार और यूपी का बॉर्डर है बिल्कुल। बक्सर आप लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा बक्सर का युद्ध जो हुआ था, तो वहाँ है मेरा। बलिया और बक्सर पड़ता है ना, वहाँ पर मेरा मायका है। तो बस इसीलिए दूर काफ़ी है यहाँ से। और जो मेरा ससुराल है ये है देहरादून में। और राहुल का जो काम है वो ऐसा काम है कि उसका वो बिज़नेस है वो, और वहाँ आने जाने में कम से कम हफ्ते 10 दिन, तो अगर 2-4 दिन भी रहना चाहे तो हफ्ते 10 दिन तो आराम से लग जाता है। और यहाँ उसका बिज़नेस है, तो उस बिज़नेस की वजह से वो नहीं जा पाता है। ऐसे कोई रीज़न नहीं है कि क्यों नहीं जाता। और हमें देखकर भी कोई नहीं कह सकता कि हमारे बीच कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि है ही नहीं कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसी बात नहीं है।
बस एक छोटा सा रीज़न है कि या तो ये हो सकता है कभी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि जब मुझे घर जाना होता है तो मेरी गाज़ियाबाद में एक सिस्टर है, तो हम दोनों एक साथ चले जाते हैं। छुट्टियों में ही जाना होता है, जब बच्चों की छुट्टी होती है या कुछ, तभी हम लोग को जाना होता है। तो हम लोग जब जाते हैं तो एक साथ चले जाते हैं, आते भी है तो एक साथ आ जाते हैं। और पहले भी हमें आदत है, हम कहीं आना जाना होता है तो हम अकेले भी कर लेते हैं, तो हमें कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं। फिर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भी हम दोनों सिस्टर आराम से चले जाते हैं। तो बस यही रीज़न है कि कभी ज़रूरत ऐसी पड़ी नहीं राहुल को कि मुझे कि वहाँ मेरे घर गया या फिर ये। और फिर दूसरी बात ये है कि मेरी शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स कुछ हो गए थे हमारे घर में यहाँ पर, जैसे कि मेरे देवर की, मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी। तो इस वजह से भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरे घर की, राहुल सबसे बड़ा है तो उसके ऊपर आ गया था। तो इस वजह से भी वो एक तरीके से फंस गया इन चीज़ों में। फिर मैंने भी कभी उसे फ़ोर्स नहीं किया कि तुमको घर चलना है नहीं चलना है। बट हाँ, अब जब मेरे भाई की शादी है तो अब राहुल के पास कोई बहाना नहीं होगा, अब तो उसको जाना ही पड़ेगा ससुराल। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि राहुल ससुराल क्यों नहीं जाता है, अभी तक क्यों नहीं गया, मेरे मायके क्यों नहीं गया। अब हाँ, अब वो जाएगा, अब वो फर्स्ट टाइम जाएगा। दूसरी बात ये है कि एक्चुअली इन लोगों के कोई भी रिलेटिव जो है वो उस साइड में नहीं है। इनके सारे रिलेटिव जो है दिल्ली में, चंडीगढ़, पंजाब, हाँ इन्हीं एरिया में है सारे इनके रिलेटिव। तो बिहार के टच में उस साइड में उनका दूर दूर तक कोई भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो इसलिए वैसे भी नहीं जाना होता कि चलो किसी रिलेटिव के यहाँ गए हैं तो हम वहाँ पे भी, तो उन्हें आदत हो इतनी लंबी जर्नी का, या फिर ऐसे इन लोगों को कुछ हैबिट भी नहीं है। तो इसलिए उसे लगता है कि काफ़ी दूर है, जाने में बहुत टाइम लगता है। हालांकि हम जाते रहते हैं तो हमें तो आदत हो गई है, लेकिन राहुल को लगता है बहुत दूर है, बहुत टाइम वेस्ट होगा, मेरे पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं इतने दिन नहीं दे सकता। लेकिन चलिए देखते हैं अब क्या है कि अब मेरे जब भाई की सगाई है तो अब सगाई में वो जाता है कि नहीं जाता है, ये अब ये देखती हूँ। अभी भी वैसे वो तो यही बोल रहा है सगाई में तू चली जा, शादी में मैं चलूँगा। बट नहीं, अच्छा नहीं लगता ऐसे, है ना। एक ही भाई है मेरा और हम लोग काफ़ी बड़े हैं उनसे, तो इसलिए ये अच्छा नहीं लगता। तो उसे तो देखती हूँ, मैंने तो बोला उसे जाने के लिए, अब देखते हैं वो जाता है या नहीं जाता है। और तो बस आज का मेरा ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। और कोई बड़ा रीज़न नहीं है कि राहुल अभी तक ससुराल क्यों नहीं गया, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है हमारे घर में या हमारे बीच में या मेरे मायके ससुराल में, ऐसी कोई कहीं से कोई बात नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत हैप्पी है हमारी फैमिली में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं फिर मिलूँगी नए ब्लॉग में, बाय बाय।